क्या है शरिया कानून? जिस वजह से अफगानिस्तान की महिलाओं के बीच डर का माहौल है, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि वे शरिया कानून के तहत देश का शासन चलाएगा। तो जानते हैं आज इस वीडियो में कि आखिर क्या है शरिया कानून। दोस्तों, शरिया इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है। इसे इस्लाम की पवित्र किताब कुरान, सुन्नह और हदीस से लिया गया है। शरिया का शाब्दिक अर्थ पानी का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता होता है। शरिया कानून के जरिए सभी मुस्लिमों को जीने का एक रास्ता दिखाया जाता है। इसमें उन्हें इस्लाम में बताई गई चीज़ों का पालन करना होता है, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना और गरीबों को दान करना इत्यादि इत्यादि। एक मुसलमान के दैनिक जीवन के हर पहलू, यानी उसे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, का रास्ता शरिया कानून है। किसी समस्या के आने पर वे सलाह के लिए शरिया विद्वान से मदद ले सकता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपने धर्म के कानूनी ढांचे के भीतर क्या करे। इसके अलावा दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहां मुसलमानों को मार्गदर्शन की जरूरत हो, वो शरिया कानून से ले सकते हैं। इसमें पारिवारिक, कानूनी, वित्त और व्यवसाय आदि की सलाह शामिल है। तो आइए जानते हैं कि शरिया कानून में कितनी अपराध की श्रेणियां होती हैं। शरिया कानून अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, दो श्रेणियों में बांटता है। पहली श्रेणी है हद। इसमें क्या होता है कि गंभीर अपराध आते हैं, इसके लिए कठोर सजा का भी प्रावधान है। और दूसरी श्रेणी होती है तजीर, उसको तजीर बोला जाता है। इसमें फैसला जज के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि जज क्या सजा दे, क्या नहीं। हद वाले अपराधों में चोरी शामिल है। इसके लिए अपराधी के जो हाथ हैं वो काट दिए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अपराधी के हाथ काट दिए गए। वहीं व्यभिचार करने पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। हालांकि सभी मुस्लिम देश हद अपराधों के लिए ऐसी सजा नहीं देते हैं। ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड देने को लेकर मुसलमानों की राय भी अलग अलग है। कुछ इस्लामी संगठनों ने तर्क दिया है कि हद की सजा से बचने के लिए कई तरह के सुरक्षा उपाय भी हैं। साथ ही अपराध साबित करने के लिए काफी सबूतों की जरूरत होती है। यूएनओ ने तो पत्थर मारकर मौत की सजा देने का विरोध किया है। उसके अनुसार ये दंड, यातना या क्रूरता अमानवीय या अपमानजनक सजा है। इसके लिए ये स्पष्ट तौर पर प्रतिबंधित है। आखिर कहां से आते हैं शरिया कानून के जो सिद्धांत हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं? शरिया कानून सिस्टम भी अन्य कानून सिस्टम की तरह ही है। इस कानून का लागू होना इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि इसको लागू कराने वाले कितने पढ़े लिखे और समझदार हैं। इस्लामी कानूनों के जज मार्गदर्शन और निर्णय देते हैं। मार्गदर्शन को फतवा कहा जाता है। इसे कानूनी फैसला माना जाता है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं, जिसमें 4 सुन्नी प्रिंसिपल हैं और एक शिया प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है। हनबली, मलिकी, शफी और हनफी ये 4 सुन्नी सिद्धांत हैं। वहीं शिया सिद्धांत को शिया जाफरी भी कहा जाता है। पांचों सिद्धांत या प्रिंसिपल्स इस बात में एक दूसरे से अलग अलग हैं कि उन्हें उन ग्रंथों की व्याख्या कैसे करते हैं जिनसे शरिया कानून निकलता है। आइए जानते हैं कि विश्व के कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां शरिया कानून का पालन किया जाता है। जरूरी नहीं है कि 2 मुल्कों के शरिया कानून एक जैसे हों। जिन देशों में शरिया कानून लागू हैं वे धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो सेक्युलर नहीं है। लेकिन कुछ देश जहां सभी जगह शरिया कानून लागू होता है तो वो हैं अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, मालदीव, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, बहरीन और ब्रुनेई। अफ्रीका के कई देश शरिया कानून का पालन करते हैं, जिनमें नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया भी शामिल हैं। सूडान ने 2020 में लगभग
30 साल शरिया कानून का पालन करने के बाद इसको खत्म कर दिया, इसको समाप्त कर दिया है। सूडान ने ऐसा तब किया जब वे आधिकारिक रूप से एक सेक्युलर स्टेट बन गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। तो ये था शरिया कानून के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि शरिया कानून के बारे में जिस तरह से मैंने बताया आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।